क्या आपने कभी पुराने जमाने के बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स को देखकर सोचा है कि ये कैसे बने होंगे? उन्होंने ये कैसे किया होगा? हमारी जर्नी यहीं से शुरू होती है, मिथ और हिस्ट्री के क्रॉस रोड्स पर। जब हम अनुनकी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत एडवांस्ड एलियन बीइंग्स, कॉस्मिक ट्रैवलर्स, फॉरगॉटन टेक्नोलॉजीज की इमेजेस आती हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मॉडर्न फैंटेसी नहीं है? क्या होगा अगर हमारे एंसेस्टर्स की स्टोरीज मिथ्स नहीं बल्कि एक्चुअल इवेंट्स का रिकॉर्ड थी? अनुन्नाकी नाम कहां से आया और उनकी स्टोरी हमें हमारे अपने ओरिजिन्स के बारे में क्या बताती है? ये इन्वेस्टिगेशन समय की परतें हटाकर एक ऐसी नैरेटिव रिवील करेगा जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। अनुन्नाकी की स्टोरी एक पजल है, मिलेनिया में बिखरे पीसेस। एक तरफ ऑफिशियल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, इन्हें मेसोपोटामियन गॉड्स के रूप में दिखाया जाता है। दूसरी तरफ एक कंपेलिंग थ्योरी है, वे दूसरे प्लैनेट से आए फ्लैश एंड ब्लड विजिटर्स। ये हिस्ट्री डिसमिस करना नहीं बल्कि उसे एक्सपैंड करना है। एंशिएंट टेक्स्ट्स को फ्रेश आईज से पढ़ना और पूछना, क्या उनके गॉड्स हमारे एस्ट्रोनॉट्स हो सकते थे? सिमिलैरिटीज स्ट्राइकिंग है, इग्नोर नहीं किया जा सकता। अनुन्नाकी शब्द अर्थ की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन सुमर से आया है। सुमेरियंस, जो हजारों साल पहले मेसोपोटामिया में फले फूले थे, राइटिंग, एग्रीकल्चर, सिटी बिल्डिंग में पायनियर्स थे। उन्होंने क्यूनिफॉर्म टेक्स्ट्स का एक वास्ट लाइब्रेरी छोड़ा, क्ले टैबलेट्स जिन पर वेज शेप्ड स्क्रिप्ट खुदी हुई थी जो हमें उनकी दुनिया के बारे में बताती है। इन टेक्स्ट्स में अनुन्नाकी को पावरफुल डीटीज के एक ग्रुप के रूप में डिस्क्राइब किया गया था। नाम का ट्रांसलेशन अक्सर उन लोगों के रूप में किया जाता है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए थे। इस बारे में सोचें, नाम खुद स्काई से हमारी दुनिया तक की जर्नी को इम्प्लाई करता है। ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नेचर स्पिरिट्स नहीं थे, वे एक स्पेसिफिक ओरिजिन वाले बीइंग्स थे और वह ओरिजिन ऊपर के हेवेंस थे। उन्हें स्काई गॉड आन्नू के बच्चे माना जाता था। गॉड्स मॉर्टल्स दोनों के लिए फेट के आर्बिटर्स के रूप में देखा जाता था। सुमेरियन, अकाडियन, बेबीलोनियन, असीरियन मिथोलॉजीज में जिन्होंने इन टेल्स को विरासत में मिलाया, अनुन्नाकी इमेंस पावर और इन्फ्लुएंस वाले गॉड्स का एक पैंथियन थे। वे एग्जिस्टेंस के फंडामेंटल एस्पेक्ट से जुड़े थे, कॉस्मोस के क्रिएशन से लेकर अर्थ पर ऑर्डर की एस्टैब्लिशमेंट तक। उदाहरण के लिए, इनूमा एलिश गॉड्स के बीच एक कॉस्मिक बैटल का वर्णन करती है जहां अनुन्नाकी करंट वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करने में क्रूशियल रोल निभाते हैं। अनुन्नाकी की नैरेटिव ने 20th सेंचुरी में एक ड्रामेटिक टर्न लिया, लार्जली थैंक्स टू ऑथर ज़ेकरिया सिचिन के काम की वजह से। सिचिन एक इकोनॉमिस्ट और एंशिएंट लैंग्वेजेस के सेल्फ टॉट स्कॉलर ने अपनी बुक सीरीज द अर्थ क्रॉनिकल्स में सुमेरियन टेक्स्ट्स का एक रेडिकल नया इंटरप्रिटेशन प्रपोज किया। उन्होंने दावा किया कि अनुन्नाकी मिथोलॉजिकल गॉड्स नहीं थे बल्कि अत्यधिक एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ह्यूमनॉइड्स थे। उन्होंने इस प्लैनेट को निबिरू कहा, जिसकी एक लंबी एलिप्टिकल ऑर्बिट थी और वह हर 600 साल में हमारे विसिनिटी में आती थी। यह थ्योरी कंट्रोवर्शियल थी पर एक कोहेरेंट अल्टरनेटिव भी पेश करती थी। सिचिन के अनुसार अनुन्नाकी पहली बार लगभग 450,000 साल पहले आए थे। उनका मकसद गोल्ड की माइनिंग करना। सिचिन का कहना था कि निबिरू का एटमॉस्फेयर खराब हो रहा था, इसलिए उन्हें गोल्ड पार्टिकल्स को अपनी स्काई में सस्पेंड करके उसे प्रोटेक्ट करना था। एसेंशियली एक एंशिएंट फॉर्म ऑफ जियो इंजीनियरिंग। इनिशियल माइनिंग बहुत ग्रूलिंग था। इससे वर्किंग क्लास अनुन्नाकी में म्यूटनी हुआ और उन्होंने एक प्रिमिटिव वर्कर लुलू बनाने की मांग की। सिचिन ने प्रपोज किया कि यह ह्यूमन काइंड का असली ओरिजिन है। उसने एंशिएंट टेक्स्ट्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग इवेंट की तरह पढ़ा। अनुन्नाकी के चीफ साइंटिस्ट एंकी ने होमो इरेक्टस को लिया और अनुन्नाकी जीन्स से
उनका डीएनए अपग्रेड किया। इस प्रोसेस ने होमो सेपियंस बनाया, एक हाइब्रिड स्लेव वर्कफोर्स। गार्डन ऑफ ईडन की बिब्लिकल कहानी यहाँ एक डिस्टॉर्टेड मेमोरी मानी गई। सुमेरिया का ईडन एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था। सिचिन के काम ने एंशिएंट मिस्ट्रीज को इलेक्ट्रीफाई किया, जो अनुनकी के बारे में मॉडर्न एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरी की फाउंडेशन बन गई है। जब हम इन इनक्रेडिबल थियोरीज से मेन स्ट्रीम साइंस और हिस्ट्री की दुनिया की तरफ मुड़ते हैं, तो हमें स्केप्टिसिज्म की एक दीवार मिलती है। आप जानते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस द्वारा उठाया गया प्राइमरी ऑब्जेक्शन एक सिंपल लेकिन पावरफुल है। फिजिकल एविडेंस कहाँ है? अगर एक एडवांस्ड एलियन रेस अर्थ पर आई, माइनिंग ऑपरेशन स्थापित की और सिटीज बनाए, तो हमें इनकॉन्ट्रोवर्टिबल प्रूफ मिलना चाहिए। तो अगर फिजिकल एविडेंस की कमी है और टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशंस डिबेटेबल है, तो अनुनकी की एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स के रूप में स्टोरी इतनी इनक्रेडिबली पॉपुलर क्यों है? हम क्यूरियोसिटी से प्रेरित हैं, बड़े सवाल पूछते हैं। हम कौन हैं? हम कहां से आए हैं? क्या हम अकेले हैं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी सिंपल, डायरेक्ट और एक्साइटिंग आंसर्स प्रदान करती है। ये हमें बताती है कि हम स्पेशल हैं, कि हम सितारों के बच्चे हैं और हमारी हिस्ट्री ग्रैंडर और मिस्टीरियस है। ये कई हिस्टोरिकल पजल्स का टेंटलाइजिंग सॉल्यूशन देती है। पिरामिड्स इतनी प्रिसीजन से कैसे बने? एंशिएंट कल्चर्स के पास एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज कैसे था? दुनिया भर में स्काई गॉड्स और ग्रेट फ्लड मिथ्स क्यों हैं? मेन स्ट्रीम कॉम्प्लेक्स आंसर्स देता है। थियरी कहती है उन्हें मदद मिली थी। मॉडर्न सेक्युलर वर्ल्ड में भी क्रिएशन स्टोरी, पर्पस और कनेक्शन की जरूरत बनी हुई है। अनुनकी नैरेटिव मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन मिथ की तरह काम करती है। गॉड्स को एलियंस से और मिरेकल्स को इंजीनियरिंग से बदल देती है। मीडिया ने इन आइडियाज को पॉपुलराइज किया, एविडेंस को कंपेलिंग विजुअल्स में पेश कर एक फीडबैक लूप बनाया। अनुनकी की स्टोरी में हीरोज, विलन्स, एपिक कॉन्फ्लिक्ट्स और आइडेंटिटी से प्रोफाउंड कनेक्शन है, एक एंड्यूरिंग मॉडर्न मिथ। हम खुद को एक फैसिनेटिंग क्रॉस रोड्स पर पाते हैं। एक दिशा, एस्टैब्लिश्ड हिस्ट्री, आर्टिफैक्ट्स और ट्रांसलेशंस बताते हैं कि अनुनाकी सुमेरियंस के गॉड्स थे, नेचर और सोसाइटी के प्रिंसिपल्स के मिथिक प्रतिनिधि। यह ग्राउंडेड व्यू प्रूफ मांगता है और कल्चरल डेवलपमेंट समझाता है, पर शायद वंडर कम है। दूसरी दिशा, सितारों का रास्ता, रिसर्चर्स जो पूछते हैं क्या होगा अगर मिथ्स मेमोरीज हों। यह प्रपोज करता है कि अनुनाकी रियल फिजिकल बीइंग्स थे जिन्होंने हमारे एवोल्यूशन का कोर्स बदल दिया। यह डिस्परेट मिस्ट्रीज के डॉट्स जोड़कर ब्रेथ टेकिंग एक्सप्लेनेशन देता है, पर अक्सर कन्वेंशनल एविडेंस की पहुंच से परे चला जाता है।